नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो रीडर चैनल में। और मैं हूं आपके टैरो कार्ड रीडर। सो गाइस, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता ही है कि रीडिंग का टॉपिक कुछ आज ये रहने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट उससे पहले मैं देखूंगी कि माँ आप सभी को 7 डेज में क्या बताना चाहती हैं, क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस, प्रिडिक्शंस। ओके, सो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारे कार्ड टेबल पे निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है बाबा, क्योंकि आप लोगों को कार्ड शफलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और आप वीडियो स्किप करके देखते हो। दैट्स वाई टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है ना। सो इसीलिए मैंने कार्ड्स सारे टेबल पे निकाल के रख दी हैं आप सभी के लिए। अब हम 1 बाय 1 रीड करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दो गाइस इस चैनल को प्लीज़। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ काली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपनी अपनी शक्तियों का नाम लीजिए, अपने गुरु महाराज जी का नाम लीजिए। आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स और कुछ राशि यहाँ पे परमानेंट है, जैसे कि नंबर 6, नंबर 5, 21, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 10। यानी कि हिंदी में बता देती हूँ, 6, 5, 21, 3, 12, 10, 8। ये नंबर आप लोगों को अगर रिपीटेड हो रहे हैं ना तो समझ जाइए कि रीडिंग आपकी है। और अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और आपसे वीडियो रेजोनेट कर रही है तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपकी है। जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए माँ बताना चाहती हैं यहाँ पर कि आप आने वाले समय में ना, इन 7 डेज में जिनके साथ भी जॉब कर रहे हो उनके साथ आप मैरिज कर सकते हो। यानी कि आपकी शादी उनसे हो सकती है। आपके कोई सहकर्मी है, कोई कलीग हैं, अगर आप मेल हो तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, उनसे आपका कोई अच्छा रिश्ता, बॉन्ड हो सकता है। इनफैक्ट आप शादी भी कर सकते हो। ये रिश्ता प्रोफेशनल होने वाला है। आई थिंक ये पहले ही हो चुका था, बट अब आप रिलेशन में आने वाले हो, इनके साथ रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो। तो यूनिवर्स का ये कहना है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है। यहाँ पर जॉब कर रहे हो आप, आपके सहकर्मी अगर लड़का है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लड़की है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपका दो मन स्थिति रहेगा। एक मन करेगा आपका कि क्या मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आप सडनली मुझे अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हो और आने वाले समय में आप इनके साथ इस वैवाहिक पवित्र बंधन में बंधोगे, ये यहाँ पर माँ मुझे बता रही हैं। हाँ जी, आपका रुझान बढ़ेगा किसी के प्रति, आप बहुत पैशनेट फील करोगे, लव फील कर रहे हो आप यहाँ पर। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, इट डजेंट मैटर। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप पूरा देखिएगा। अब मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी जो ओके गाइस, इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ही हैं। सो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, तो आप लोग अपनी रीडिंग पर फोकस कीजिए। अब जो लोग मनी सिचुएशन के लिए पूछ रहे हैं कि 7 दिनों में, इन 7 दिनों में हमारी मनी कैसी रहने वाली है, हमारे फाइनेंस से संबंधित बताइए, तो यहाँ पर माँ बता रही है कि इन 5 दिनों में दुकानदार हुआ, कोई कलीग हो गया, उनसे आप किसी भी आर्ग्यूमेंट और किसी भी झगड़े में ना अपने आप को इन्वॉल्व करें और ना अपने आप को फंसाएं। किसी भी तरह से झगड़े में नहीं फंसाना। पैसों से संबंधित आपको बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। पैसा आप बचाने अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 7 दिन में ना, मुझे लग रहा है कि इस वीक के 5 डे से ही आपके साथ दिक्कतें स्टार्ट होने वाली हैं फाइनेंस को लेकर के।
पैसों को लेकर के आप ये चीज़ देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, घंटे बढ़ रहे हैं आपके। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आप देखोगे घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, आपको इनफ फाइनेंस नहीं मिल रहा है। इसके चलते आप बहुत डिस्ट्रैक्ट रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, बहुत गुस्सा आएगा आपको। और जो कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप उसको अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिएगा, अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिएगा किसी भी प्रकार से, नहीं तो आपको दिक्कत होंगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर माँ साफ साफ आपको बता रही हैं। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे माँ बता रही है कि इन 7 दिनों में आप वर्ल्ड वाइड अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ से ना अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है आपका, आप इंजॉय करोगे अपनी सक्सेस को, अपनी वेल्थ को, जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रही है। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो स्पेशली माँ यहाँ पे आपको बता रही है कि आपको खुशी महसूस होगी। और इसके चलते ना, इस बिज़नेस के चलते आप कहीं ना कहीं टूर करोगे, सर्च करोगे इसके बारे में, तो आपकी यात्रा करा रही है माँ यहाँ पर। ठीक है ना, स्टार्टअप शुरुआत करोगे, अगर खुद का बिजनेस है तो शुरुआत कर रहे हो। और अगर ये बिज़नेस आपको बहुत आगे तक जा चुका है ना, तो आप उसके चलते घूमने भी जाओगे बाहर कंट्रीज़ में। हो सकता है कि बाहर विदेश यात्रा का योग भी आपका बन जाए, तो क्लेम कीजिएगा गाइस इस रीडिंग को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है। अब मैं बात करना चाहूँगी स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं, नंबर 3 की ऊर्जा है आपके सर पर, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही आशीर्वाद रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस समय ना आप अपनी ऊर्जा को और भी निखारने वाले हो, प्रतिभावान बनोगे, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालोगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालोगे। क्रिएटिव फील्ड में एंटर हो सकते हो, आपको कोई टास्क, प्रोजेक्ट, ये सब मिल सकते हैं। आप अपनी कला को बाहर निकालोगे, आप बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग रहोगे। और आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपसे इंस्पायर होंगे, और आप विशेषकर उनसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आपके गुरु, आपके टीचर इस समय आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे और ज़्यादा आपको इस फील्ड में ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइडेड आप रहोगे। और हो सकता है आप टीचर्स को इम्प्रेस करो और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको प्राप्त हो, ये भी होगा, आशीर्वाद मिलेगा उनको, सॉरी आपको मिलेगा, मैंने उनको दे दिया सॉरी क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है ना। आपके बरगंडी हेयर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपने हेयर कलर भी कराए हो सकते हैं, या आप कराओगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेल्फ लव बहुत करने वाले हो, अपने आप को प्यार करने वाले हो, अपने आप को निखारने वाले हो, प्रकृति नेचर में घूमने वाले हो सकता है कोई कोई यहाँ पे पहाड़ों से भी हो तो वहाँ जाने का भी सोच ले, प्लान कर ले। घूमने फिरने वाली एनर्जी है आपकी, प्रतिभा, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। आर्ट, कल्चर, इन सब चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। इन सब चीज़ों को करते हुए मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ अपकमिंग 7 डेज़ में। यहाँ पे माँ बता रही हैं स्टूडेंट हैं अगर आप, वहीं पे जो लोग करियर में है, तो करियर में भाई सावधान हो जाइए। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है करियर को लेकर के, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। राशियों की बात करूँ तो कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, यानी कि तुला, मिथुन, और उनकी राशि हो सकती है कुंभ। तो भाई थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहिएगा। आप लोग थोड़े से ना मुझे इमोशनल नज़र आ रहे हो, आप लोग अपनी बात ना कभी भी ठीक से बोल नहीं पाते हो, दो मन स्थिति में रहते हो, अपने मन की बात आप बोल नहीं पाते, आपके मन में जो है वो आपकी ज़ुबान पे नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो ये अगर आपके साथ है ना, तो आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं करियर में, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं, मतलब जो दिल में वो ज़ुबां पे है। ठीक है, वो इस तरह के होंगे और बहुत कट्टर हो सकते हैं ये, और इनकी जो ऊर्जा होगी ना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, मतलब कड़क मिजाज के, वाइज होंगे ये। और थोड़ा इनका बिहेवियर आपको रूड लगेगा। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात करूँ ना मैं, तो ये एक राजा से कम अपने आप को शो नहीं करेंगे, और ये होंगे भी वैसे ही।
ठीक है। इनका थोड़ा लुक राजा रजवाड़ों जैसा होगा, राजस्थान से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा इनका रहेगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, कि ये पर्सन कैसे होंगे, इनका लुक इस तरह का होगा, और बोलने का तरीका बहुत ही तीखा, और ये सच बोलेंगे, और अगर ये रूठ गए ना तो ये मुंह ही नहीं खोलेंगे अपना, इस तरह का होगा इनका नेचर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शनि के 7.5 नहीं चल रही है भाई, और सोच भी सकते हो कि चल रही है। कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि हाय कौन से मैंने गलत काम किए थे जो मुझे ये इंसान मिल रहा है मुझे अपने करियर में, तो आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यही व्यक्ति एक स्पेशल वन है आपकी ज़िंदगी में, जो आने वाले समय में ना आपको सुधारेगा। अगर आप समय पे नहीं उठ पाते हो, समय पे कोई काम नहीं कर पाते हो, आपकी एक दिनचर्या नहीं है, तो माँ यहाँ पे बता रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में इसीलिए भेज रहे हैं कि आने वाले समय में आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, सीख कर ही जाने वाले हो, ये आपको सिखा कर ही जाएंगे। ये टेम्पररी हैं, आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन इनका मकसद होगा आपको सुव्यवस्थित करना, आपके काम को देखना, उस पर नज़रें बनाए हुए रखना, आप कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपकी वाणी कैसी है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। और आपको एडवाइस कम देंगे, लेकिन ज़्यादातर ना ये लीड करेंगे। इनका ऐसा होगा कि ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति इमोशनल है या सामने वाला व्यक्ति सेंसिटिव है, कमज़ोर दिल का है। नहीं नहीं जी, इनको जो बोलना है ये बोल के जाएंगे। थोड़ा सा कड़क मिजाज हो सकता है, बट आपको उसको दिल पे नहीं लेना है किसी भी तरह से। ठीक है ना, और वो इसीलिए होगा क्योंकि इनके आसपास हमेशा नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव टॉक्सिक लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे इस तरह के। लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है, आप इनको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं देखोगे कि लड़ाई झगड़े में झगड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा इनके साथ। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से बताएंगे कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको कैसा बात करना चाहिए, लोगों पे प्रभाव डालना है तो आपको कैसा बन के रहना चाहिए। तो बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा ओवरऑल। एक बात बता दूं, ये सत्य वचन बोलने, अगर आप ज़रा सा भी झूठ बोलोगे ना इनसे, तो ये पनिशमेंट देने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई वृद्ध व्यक्ति हो, कोई वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपको मिले आपके करियर में, तो आपको इनसे कतराना नहीं है, डरना नहीं है। आपके मन में डर पैदा होगा और आप भागने की सोचोगे, लेकिन आप भाग के कहाँ जाओगे, ये आपको हर तरह से पकड़ लेंगे। इनका ऐसा होगा भाई। तो करियर में तो जो लोग पूछ रहे हैं कि करियर कैसे रहेगा, तो माँ बता रही है इस पर्सन को आप ही की उन्नति के लिए भेजा जा रहा है। फैमिली लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ माँ बता रही है फैमिली लाइफ में ना अभी आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरने वाले हो भैया। अगर आप अभी जिम्मेदारियों से भागते थे ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भाई लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आपके कंधों पे देने वाले हैं कि भाई ये जिम्मेदारी भी तेरी है, ये जिम्मेदारी भी, ये जिम्मेदारी भी तेरी है। तो ठीक है ना, वैसे भी फिर आप लोगों ने सीखा भी इसी तरह से है। और माँ यहाँ पे एक बात और आपसे बताना चाहती हैं कि भाई जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को मिलती है जो कि जिम्मेदार होता है। जिसमें कुछ बात होती है ना, पीठ पीछे लोग बात भी उसकी करते हैं, और जिसमें कुछ बात होती है उसी को जिम्मेदारी मिलती है। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में आप लोग हैंग्डमैन की स्थिति में हो, स्टक फील कर रहे हो, अपने अतीत में बनाए हुए रिश्ते को लेकर के बार बार मत सोचो। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी थी जिसके चलते आप स्टकनेस फील कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको पनिशमेंट दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि आप लॉजिकली नहीं सोच रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑलरेडी था आपके बीच में, लेकिन जिसकी क्लैरिटी बंदे ने बंदी ने आपको नहीं दी। तो अभी आप सोच रहे हो, सर्च कर रहे हो, सोल सर्चिंग चालू है आपकी, पूछ रहे हो, अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हो, भगवान से कर रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ लव लाइफ में। पर आपको ये करना है, ठीक है ना, अभी आप करोगे, 7 दिन तक करोगे ये आप। ठीक है ना, अच्छी बात है, वैसे भी करो, आप सवाल करो अपने मन से, तब आपको जवाब मिलेंगे, यूनिवर्स देगी आपको जवाब। बट आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलना है गाइस। कब तक स्टक बैठे रहोगे। अब जो लोग डिवोर्स ले चुके हैं, जो डाइवोर्सी हैं, उनके लिए क्या है,
तो उनके लिए माँ यहाँ पे बता रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ कि भाई आपने जिनसे रिश्ता ख़त्म किया था, आप उन्हीं के बारे में दोबारा से सोच रहे हैं और इतना विचार कर रहे हैं कि आपने आपको खुद आपने फंसा लिया है इस स्थिति में, और अब आप कंप्लेंट कर रहे हैं यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से कंप्लेंट कर रहे हैं कि माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो माँ यहाँ पे आपको बताना चाहती हैं कि आप ही ने अपने स्ट्रेस को इतना बड़ा बना लिया है, मतलब चींटी जैसी प्रॉब्लम को हाथी जैसा बना दिया है सोच सोच के। जो पहले ही ख़त्म हो चुका है रिश्ता, उसको सोच सोच के आप इतना बड़ा बना रहे हो और फिर कंप्लेंट करे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो माँ कह रही है कुछ नहीं हुआ है आपको, आपके जो विचार हैं ना वो लगातार निरंतर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ना चींटी जैसी प्रॉब्लम हाथी जैसी लग रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं और इसीलिए आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। अपने आप को, आप अपने मन को, अपने दिमाग को नहीं समझा पा रहे हैं, गाइड नहीं कर पा रहे हैं आप इस टाइम पे अपने आप को। ये माँ यहाँ पे कह रही है। और माँ एक चीज़ और आपको बताना चाहती हैं कि जो ख़त्म होता है ना हमारी ज़िंदगी से, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जो चीज़ हमें डिज़र्व ही नहीं करती, जो हमारे लायक ही नहीं होती ना, तो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स उसे अपने आप ख़त्म कर देती है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपके लिए कार्ड खुद माँ का आया है, काली माँ, जो कि बता रही है एंडिंग एंड बिगनिंग। भाई अंत ही आरंभ है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए आप। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो डैट द न्यू कैन एंटर। भाई जो पुरानी चीज़ है वो जब जाएगी तभी कुछ नया आएगा आपके जीवन में। तो वह एक परिवर्तन जो आना ज़रूरी है, उसको रोकने का काम, उसके सामने ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम ना आपके थॉट्स खुद कर रहे हैं। सो चलिए, ये थे 7 डेज़ की प्रिडिक्शन। अब देखती हूँ कि कौन सी ऊर्जा आपके साथ है यहाँ पर। और सबसे पहले उनके लिए ज़रूर बता दूँ जो ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी राशि है यहाँ पर एक्यूरेट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है ना, सारे साइन यहाँ पर कवर अप हैं। हेल्थ, वेल्थ देख लेते हैं और देख लेते हैं भाई सिंगल्स के लिए, है ना, सिंगल्स वाला। सबसे पहले सिंगल्स के लिए बता देती हूँ। तो जो लोग सिंगल हैं ना, द डेविल के कार्ड के साथ, उनको बता दूँ, ऑब्सेसिव फील करने वाले हो किसी के लिए। ऑब्सेशन आपके मन में बहुत आ रहा होगा, ऑब्सेसिव नेचर आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपके अंदर से आ रही है, जुनून महसूस कर रहे हो आप किसी के लिए। सिंगल्स हैं आप। तो अगर ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था, आप किसी के साथ पास्ट में किसी से प्यार करते थे, उनसे ना आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, जैसे किसी ने हमको बांध दिया है या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ कर दिया, इस तरह का आप सोच रहे हो। बट अगेन यूनिवर्स का कहना है किसी ने कुछ नहीं किया है। ये देखिए इस डेविल को, इसने हाथ ऊपर किया हुआ है और ये दोनों ना जंजीर से बंधे हुए हैं। इस डेविल ने इनको नहीं बांधा है, तो आप दोनों के विचारों ने आप दोनों को जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। आप बंधा हुआ महसूस करें क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये चीज़ है भाई। और हेल्थ के लिए पूछा है, तो हेल्थ के लिए माँ कह रही हैं कि भाई लापरवाही ना बरते। हेल्थ ख़राब हो रही है तो तुरंत उसको ठीक कराने के लिए जाइए। आपको डर भी हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कि मेरी हेल्थ ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो चीज़ है। और जिनकी काफ़ी समय से हेल्थ ख़राब थी ना, तो सडनली आप देखोगे कि उनकी हेल्थ ठीक होने वाली है, या कोई पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है ये वहाँ से, ठीक है ना, या कोई खुशखबरी आपको ऐसी मिले कि आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाए, उस खुशी के चलते। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पर कि आलस मत करें आप अपनी हेल्थ को लेकर के। और कोई भी बीमारी होती, परेशानी होती, कुछ भी, तो दवाइयाँ समय पे लें और समय पे चीज़ें करना शुरू करें अपने जीवन में। ये है यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैरिज है किसी की, तो शादी है यहाँ पर। बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, तो यस बहुत जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है यहाँ पर। पर्सन अदर कास्ट एंड कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी है यहाँ पर फ्लर्टिशियस एनर्जी है, फ्लर्ट की एनर्जी है। फ्लर्ट भी आप इनसे करोगे, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके,
तो कौन सी ऊर्जा आपके साथ है? सबसे पहले आपके साथ है महादेव बाबा, जो कि बता रहे हैं गुड लक, लक आपका साथ देने वाला है। सेकंड, अर्धना काली माँ, योर लाइफ विल बिकमिंग मैजिकल, कुछ तो मैजिकल आपको मिलेगा। ऐश्वर्य, ईश्वर का प्रेम आपको मिलेगा आने वाले समय में 7 डेज में। कामाख्या माँ की ऊर्जा है, जो कि आपको अंदर से भीतर से डर लग रहा है हेल्थ वेल्थ से संबंधित, तो माँ आपको यहाँ पे बता रही है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, वेल्थ और प्रोटेक्शन दोनों ही आपको दे रही हैं। हेल्थ वेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी ख़राब भी हो सकती है, और कुछ लोगों की बहुत समय से ख़राब है तो ठीक हो जाएगी, और कुछ लोगों की ख़राब हो सकती है अपने ही आलस के कारण, तो ये नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर माँ बता रही हैं कि वो आपकी रक्षा कर रही हैं। अगर आपको अंदर से डर लग रहा है, नाइटमेयर आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो माँ कामाख्या माँ का आशीर्वाद है आपके साथ, अब आपको नहीं आएंगे नाइटमेयर्स, बुरे सपने नहीं आएंगे। कोई यहाँ पे बंगाल से भी हो सकता है। और किसी के लिए ना ये संकेत भी है कि अगर आपके ऊपर माँ की ऊर्जा आती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माँ दुर्गा की ऊर्जा आती है आपके ऊपर, या माँ काली की ऊर्जा आती है, तो आपको घमंड नहीं करना है, किसी का घमंड तोड़ेगी माँ यहाँ पर, ये भी है। किसी किसी के सर पे जो है माँ दुर्गा की ऊर्जा आती है, यहाँ पर माँ बता रही हैं। माँ की योगनियाँ क्या बताना चाहती हैं आप सभी को? फ्रेज़ा एंड ईरान, यस। कुछ लोग यहाँ पे मुस्लिम भी हो सकते हैं, मॉडर्न भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, और कुछ लोग ईरान से भी हो सकते हैं। बोल्ड, अनलेस यू आर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, यस। आपसे बोला जा रहा है आने वाले 7 डेज़ में, अपकमिंग 7 डेज़ में आप रिस्क लेंगे। आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स उसे सुन रहा है, प्रेयर आप करने वाले हो, दुआएं पढ़ने वाले हो, अपने लिए दुआ कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, तो यूनिवर्स उसको रिसीव करेंगे। वाई? क्योंकि आप हेल्प मांग रहे हो। ये देखिए हाथ जोड़ के, आप में से बहुत से लोग हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से। कुछ लोग इस तरह से हाथ फैला के मांग रहे हैं यूनिवर्स से। आपकी बॉडी बहुत चार्मिंग हो सकती है, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं। सुडुल, शुडुल, आई थिंक ऐसा कुछ वर्ड है, वो आपका शरीर है, शुडुल है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज आप करोगे, वर्कआउट करोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, एक्टिविटीज़, अनदर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, अपने मन को शांत करने की कोशिश करोगे। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, ठीक है, बहुत चिंता आप करते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। अगेन माँ आपसे कह रही बहुत सुंदर हो भाई। आप अपने शरीर पे, अपने उस पर काम किया करो, थोड़ा सजाओ अपने आप को, थोड़ी सजावट थोड़ा सा अपने फैमिली में, घर में, परिवार में कर सकते हो तो करो, और नहीं तो अदरवाइज़ अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करो। ये माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं। फ्लो के साथ बहते जा रहे हो आप, माँ आपको अपने प्यार देकर फ्लो के साथ, एक बहते पानी के साथ बह रहे हो आप, इमोशंस के साथ। ये चीज़ है यहाँ पर। कहीं पे तो आपको लाइफ में रिस्क लेना है। माँ आपसे कह रही हैं कि यस, आपको रिस्क लेना है, लेना चाहिए। अगर आपका ये सवाल है क्या मुझे लेना चाहिए, तो माँ आपसे कह रही है हाँ जी, ज़रूर लेना चाहिए आपको। अपनी केयर करो आप, माँ यहाँ आपसे बार बार कह रही है अपनी केयर करो, चिंताएं कम करो, मेडिटेशन करो, आप लोग योगा कर सकते हो तो करो। और एक चीज़ और, आपके सर पे नेगेटिविटी बहुत आती है, तो माँ आपको कह रही है नमक का पानी लेना, बात लेना शुरू कर दो, नहाना शुरू कर दो नमक के पानी से। अभी जो आप बड़े बदलाव के साथ गुजरने वाले हो ना गाइस, जो आप बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो यहाँ पर आप अपने लिए, ये यूनिवर्स आपसे करा रही है। और माँ आपसे एक चीज़ और कह रही है कि ये जो फैसला आप लेने वाले हो ना, उससे आपकी 369 डिग्री ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे ये जो भी पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में, करियर में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में, जो आपको अंदर से हिला के जाएगा। आप
में से कुछ लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, फ्लर्टी एनर्जी में भी आएंगे। शादी हो रही है कुछ कुछ लोगों की यहाँ पर, कुछ लोग फ्लर्ट भी करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। यस, माँ आपसे कह रही है आप थोड़ा सा फन कीजिए अपनी लाइफ में, सेलिब्रेट कीजिए। यस, मोमेंट आएंगे आपके लाइफ में ऐसे जहाँ पर आप फन कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ये ऊर्जा रहने वाली है आपकी। यहाँ से डिवाइन के कुछ मैसेजेस, ग्रेटिट्यूड पे करोगे आप यूनिवर्स को, थैंक यू बोलोगे। बहुत समय से आपकी शादी नहीं हो रही, रुकी हुई थी, अटकन लग रही थी। मदर गाया को कुछ बना के खिलाइएगा ज़रूर। ओके, आपको बर्ड्स बहुत नज़र आएंगे, गुलाब के फूल, कमल के फूल आपको बहुत दिखाई देंगे, गाय आपको बहुत दिखाई देगी, बर्ड्स बहुत दिखाई देंगे आपको। आपको गौ माता को कुछ बना के खिलाना ज़रूर चाहिए गाइस। इनवाइट हेल्प, बटरफ्लाई आपको दिखाई देंगी, मेडिटेशन आप करने वाले हो। बाबा का यहाँ मैसेज है कि जो हो गया सो हो गया, उसको लेट गो करो आप। यस, माँ आपको क्या सिखाना चाहती हैं ये भी मैं यहाँ से देख लेती हूँ। सबसे पहला मैसेज है रिले ऑन योर सेल्फ, एब्जॉर्ब योर एटीट्यूड। आप किस तरह से बात कर रहे हो, अपनी पावर में वापस आओ। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई फियर है ना, अपना चेकअप कराओ। हर 6 महीने में चेकअप कराना ज़रूरी है आपको। ये माँ का संकेत है। यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि आप बहुत स्पेशल पर्सन हो। माँ आपसे बार बार बोल रहे हैं बहुत सुंदर हो, अपने आप को नोटिस करना शुरू करो। यू आर नो स्पेशल पर्सन। आप हमेशा ना दूसरों के लिए बोलते हो आप अच्छे हैं, आप अच्छे दिख रहे हो, इस तरह से अपने आप को नहीं बोलते हो। एब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, कैसे आप बात कर रहे हो। यस, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करो आप। हो सकता है जब से आपके लाइफ में कोई पर्सन गए हैं तब से आपको थोड़ा बातचीत का लहजा वगैरह ख़राब हो चुका है, कुछ इस तरह से। यूनिवर्स कह रही है ये नहीं करना है आपको। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यस, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आप। ये जो समय है ना आपके लिए, ये कुछ ऐसा रहने वाला घुटन भरा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं करियर, काम क्षेत्र में, उनका रिजल्ट उनको अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर हार्ड वर्क उन्होंने किया था कहीं पर, तो रिजल्ट उनके फेवर में ही आने वाला है। कैप्रिकॉन की एनर्जी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, सैजिटेरियस, फुल मून। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत जल्दी कोई पिक्चर आपके सामने आने वाली है, मतलब किसी का सत्य आपके सामने उजागर होने वाला है। अगेन सैजिटेरियस का कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड। ये अगर आपने भगवान जी से प्रेयर करी थी ना, भगवान मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो भगवान जी आपको कह रही है समय आ रहा है आपका कि आप अपनी आंखों से खुद देखोगे यूनिवर्स के जस्टिस को। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिलता, आप लोगों को मिल रहा है। अगर आपके साथ अनफेयर हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, तो यूनिवर्स का संकेत है कि बहुत जल्दी आपको चीज़ें अपने फेवर में होते हुए नज़र आएंगी। आपके साथ जस्टिस कर रही है यूनिवर्स, आपका न्याय होगा भाई। अगेन कुछ कार्ड, हाउस। अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहे आध्यात्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से, या किसी लंबी यात्रा पर। यस, एरीज की ऊर्जा, यानी कि आप, अगर आपकी राशि है एरीज, अगर आपके 9th हाउस में एरीज है, तो माँ यहाँ पे आपको बता रही है आप अपने काम, करियर क्षेत्र को लेकर के यात्रा कर सकते हो गाइस। आपके चारों ओर की ऊर्जा गतिशील होगी, बहुत स्फूर्ति आप फील करने वाले हो, बहुत गतिशील फील करोगे अपने आप को आप, और इसी ऊर्जा में बने रहोगे। धर्म युद्ध, हाँ जी, धर्म युद्ध, आवेगपूर्ण कार्यवाही की संभावना है। बहुत आवेग आपके अंदर रहेगा, आपके लड़ाई भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि लड़ाई झगड़े जो भी है ना, उनमें इंटरेस्ट शो ही मत करो आप, इग्नोर करो, इग्नोराय नमः। कैप्रिकॉन एंड यस यूरेनियस, यू आर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग। आपसे बोला जा रहा है कि आपका ये जो टाइम है ना, ये इनलाइटनमेंट का है, आध्यात्मिक जागृति का समय है ये आपका। कैप्रिकॉन के कार्ड के साथ ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील हो रहा होगा। आप अपनी चतुराई और सतर्कता के साथ महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी करोगे। बहुत परिश्रम करने वाले हो, बहुत स्ट्रगल आप करने वाले हो, बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, यहाँ पर मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। तो ये है आपके लिए प्लैनेट्स
तो देख के मैंने बताया है आपके लिए अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब मैं बताती हूँ आपके लिए यहाँ से चिट में क्या आता है। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ। आप में से बहुत लोगों को ये फील हो रहा होगा मेरी ज़िंदगी से कुछ चला गया, बहुत खास था। परहैप्स लव, मनी और गोल्स। यस, ये 3 चीज़ें आपको लगेगा। वेस, सीक्रेट एडमायर। यस, कोई आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो आपको चुपके चुपके एडमायर कर रहा हो, बट आपको उसके बारे में नहीं पता हो। वेकेशन। यस, वेकेशन। आप में से बहुत लोग पतंग वगैरह उड़ाने भी जा सकते हो, वेकेशन बना सकते हो। आप लोग, बहुत लोग ना मुझे घूमते फिरते नज़र आ रहे हो। वेकेशन कहीं तो आप प्लान करोगे। बैटल, गुड न्यूज़। हाँ जी, गुड न्यूज़ मिलेगी कोई तो आपको। ईयर, गुड न्यूज़ अगेन। ये 2 बार मैसेज आए, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। कोई तो आपकी खुशखबरी आप तक पहुंच रही है भाई। आपके कानों में ना खुशखबरी सुनने को मिलेगी आपको। कोई खबर आपके कान में पड़ेगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ग्रेट पर्सनल सोरो। पर्सनल सोरो, मैरिज, किसी की मैरिज है यहाँ पर। किसी किसी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है यहाँ पे भाई। फियर, वरी, टेंशन, सिचुएशन, बस यही करो आप लोग। जग, इनलाइटेड, केयर फ्री टाइम, केयर फ्री टाइम। यस, थोड़ा फ्री महसूस करोगे आप, अपनी केयर करोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने इमोशंस, आप ना इमोशनली डील करने वाले हो अपने साथ। आध्यात्मिक जागृति होगी आपकी और आप अपने ऊपर थोड़ा सा केयर करोगे, फोकस करोगे, ध्यान दोगे। डॉग फॉर अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपसे डिस्टेंस में रहता तो आपके बारे में लगातार सोच रहा है। अब थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि ये पर्सन कौन है और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। ये भी देख लेती हूँ मैं यहाँ पर से। अच्छा जी, फिर माँ से भी पूछेंगे। मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस, लोग ना आपके बारे में ये सोचते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें ही ऑफ़र करता है। अगर आपको फाइनेंशियली कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो यूनिवर्स आपको वो हेल्प पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। आपके लिए डोर्स ओपन किए जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर मिलती है फाइनेंस को लेकर के।
अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आते हो, यूनिवर्स से कहते हो यूनिवर्स मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है और आप उस रास्ते पे चलना जानते हो। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं 7 नंबर के कार्ड के साथ कि आप लोग बहुत इमोशंस में बहने वाले हो। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स रखते हो, आप हमेशा बड़ा सोचते हो, आप कभी भी एक चीज़ पे टिके नहीं रहते हो, आप हमेशा चेंज करते रहते हो, अपनी जॉब, अपना करियर, अपना बिजनेस चेंज करते रहते हो और आपकी ना तरक्की होती है, ये लोग सोचते हैं आपके बारे में। आप चाहते हो कि मेरा इस कलर का पर्स हो, उस एक्ट्रेस ने ऐसा पहना था, मैं भी पहनूं। कुछ ड्रैगन्स यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं कि कुछ ग्रीडी लोग जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस तरह के लोग भी आपके अराउंड रहते हैं, बट फिर भी आप अपने ऊपर फोकस करते हो, ऐसे लोगों को आप चेयर अप नहीं करते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे इस तरह का नेकलेस पहनना है, या फिर मुझे अपना एक मकान, अपना एक घर बनाना है। आप मृदुभाषी हैं, आपकी मीठी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। स्नीकी लोगों के साथ भी आप थोड़े टेढ़े हो सकते हैं, तो ये भली भांति जानते हैं लोग आपके लिए नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी कराते रहते होंगे, आप इन चीज़ों से भी परेशान रहते होंगे, बट लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये कभी झूठ असत्य का साथ नहीं देते हैं, ये जस्टिस करना पसंद करते हैं हमेशा। आप लोग नाप तोल के बात करते हो गाइस, आप हमेशा फेयर चीज़ों के लिए ही बोलना, स्टैंड लेना पसंद करते हो। आप में वो इनफ पोटेंशियल है कि आप यूनिवर्स से, डिवाइन से जो कुछ भी मांगते हो, यूनिवर्स, डिवाइन आपको समय लगा के वो चीज़ दें, चाहे आपको कितना ही रोना पड़े, कितना ही परेशान होना पड़े, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। और शायद इसीलिए आपको ये अथॉरिटी मिली है लोगों की नज़रों में। लोग अगेन आपको देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रिक्टली बोलते हो, स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हो, बड़े न्यायवादी बनते हैं, बड़ा अपने आप को राजा महाराजा बनती है, इस तरह का बड़ी रानी बनती है अपने आप को। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते होंगे कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं, बड़े न्यायवादी हैं, आए बड़ी न्याय की देवी, इस तरह के भी ओपिनियंस, आप जजमेंट आपको मिलते होंगे सुनने को। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मुश्किल हालातों को देखा है और तब आपको ये ओहदा, ये पद समाज में मिला है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, हार्डवर्क आपने बहुत किया है, आपके अंदर एक धैर्य है, ममता है। स्त्री का जो रूप होता है चंचल, पर एक स्थिरता, एक धैर्य, एक पेशेंस, वो आपके अंदर है कहीं ना कहीं। ममता की छवि, बिल्कुल जैसे माँ दुर्गा हैं। आप एक बहुत अच्छी मदर भी हो सकती हैं, आप खुद पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। उस ऑरे में आने के बाद लोग अपने आप को लकी फील करने लग जाते हैं। आपका ऑरा बहुत लोगों को हील करता है गाइस, ट्रस्ट में। ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है, आपके शब्द लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, ये यूनिवर्स का कहना है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपसे हेल्प मिल जाए, किसी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं लोग। यस गाइस, लोग अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ। आपका उनके साथ होना मतलब एक कंप्लीशन, एक प्रचुरता उनको फील होती है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके पास आते ही कोई भी व्यक्ति ओपन अप हो जाता है, अपनी समस्याओं को बताना शुरू कर देता है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपको ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, लेकिन कोई भी आपके सामने आके बैठेगा ना तो उसको लगेगा यू आर वेरी फैमिलियर।
यू आर हार्ड वर्किंग, मदरली नेचर या फादरली नेचर, इस तरह का उनको महसूस होता है। आप उनके सीक्रेट्स को कभी किसी के सामने रिवील नहीं करोगे। एक फैमिलियर वाइब आती है लोगों को, दैट्स वाई लोग आपको इसीलिए पसंद करते हैं। आप लोग कभी गिव अप नहीं करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आप घर के कोई भी मांगलिक धार्मिक कार्य हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। आपको आध्यात्मिक कार्य करने में बहुत रुचि है, रुझान है। गलत होते हुए आप अपनी आंखों से नहीं देखते हो। ये लोगों को बहुत पसंद है आपके अंदर। माँ क्या बता रही हैं आप? यस, मैंने कहा था ना आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग, राख से उभर के आए हो भाई। बहुत लोगों ने आपको जलाने की, खाक में मिलाने की, आपके पर को कतरने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपने अपने आप को फिर से डेवलप किया है। यू एंड यू आर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यस। डिवाइन से आप हमेशा गाइस जुड़े हुए रहते हो, जिस वजह से डिवाइन हमेशा आपको यही गाइड करते हैं कि आपके और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। यस, मैंने कहा था ना आपका ऑरा ऐसा है ना कि लोगों को फ़ायदा कराता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है ये। लोग आपसे हेल्प भी मांगते हैं, फाइनेंशियली भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर देते होंगे। जो नीडी पीपल्स होते हैं उनको आप हेल्प कर देते होंगे बिना मांगे भी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत दिया है अपने जीवन में, ओह सॉरी, आपके जीवन में। सो गाइस, ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। और संडे को मैं लाइव ज़रूर आ रही हूँ। अभी मैं लाइव आई थी, आप लोग क्यों भूल जाते हैं बार बार। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम लोग, मतलब सिर्फ 3 लोग थे वहाँ पर, और मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग अपना प्यार क्यों नहीं दिखाते हो। तो मैं अब संडे को आऊँगी 9 से 10 बजे तक लाइव रात को, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ा दो। फैमिली को आगे बढ़ाना भी आप ही की जिम्मेदारी है।